हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी का मेगा आईपीओ कल यानी 12 दिसंबर 2025 से खुलकर 16 दिसंबर 2025 तक आम निवेशकों के लिए खुल रहा है। यह आईपीओ बाजार में बड़ी उत्सुकता पैदा कर चुका है, न केवल इसलिए कि यह देश की सबसे बड़ी एक्टिव एसेट मैनेजमेंट फर्म में से एक है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि प्री आईपीओ राउंड में 26 नामी गिरामी निवेशकों ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी है। इन निवेशकों में झुनझुनवाला परिवार, दिग्गज निवेशक मधुसूदन केला और मनीष चौखानी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसी वजह से ये इशू कॉर्पोरेट सर्कल और रिटेल निवेशकों दोनों का ध्यान खींच रहा है। ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है, यानी नई हिस्सेदारी जारी नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि प्रूडेंशियल अपने 10% हिस्से में से हिस्सा बेच रही है। इशू का आकार लगभग 10,603 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और कीमत बैंड 2,061 रुपए से 2,165 रुपए प्रति शेयर रखी गई है, जिस पर कंपनी का प्रस्तावित वैल्यूएशन लगभग 1.07 लाख करोड़ रुपए पर आ जाता है। रजिस्ट्रार के रूप में के-फिन टेक्नोलॉजीज कार्य करेगा। फिनटेक सेक्टर में तेजी से बढ़ते इनोवेशन के बीच फोनपे वेल्थ ने गुरुवार 11 दिसंबर को अपनी नई डेली एसआईपी सुविधा की शुरुआत कर दी है। ये फीचर उन इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है जो कि छोटी छोटी राशियों में लेकिन रेगुलर और डेली बेसिस पे निवेश करना या मंथली बेसिस पे नियमित अंतराल में निवेश करना पसंद करते हैं। नई सुविधा के तहत अब यूजर रोजाना न्यूनतम 10 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे। कंपनी का कहना है कि डेली एसआईपी से लो टिकट साइज वाले निवेशकों को फ्लेक्सिबल और अनुशासित निवेश ढांचा मिलेगा, जिससे उनकी बचत धीरे धीरे एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो में बदल सकती है। नई सुविधा के तहत यूजर्स फोन पे ऐप से डेली एसआईपी सेट कर सकते हैं, जिसमें यूपीआई ऑटो पे का इस्तेमाल किया जाएगा। निवेशक इक्विटी, मल्टी एसेट और गोल्ड जैसे अलग अलग फंड ऑप्शंस में से चयन कर सकते हैं। आरबीआई बैंक ग्राहकों से जुड़ी सर्विस फीस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी कड़ी में आरबीआई ने सभी बैंकों के साथ एक यूनिफॉर्म फीस डिस्क्लोजर फॉर्मेट और ओवरलैपिंग फीस को खत्म करने पर चर्चा शुरू की है। सरकारी बैंकों ने पहले ही मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाला पेनल्टी फीस हटाया था। अब आरबीआई चाहता है कि हर बैंक ग्राहकों को साफ साफ बताए कि किस सर्विस का उनसे कितनी फीस लिए जा रहा है, कितना शुल्क लिया जा रहा है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कस्टमर्स को सही जानकारी मिलेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो आरबीआई चाहता है कि सभी बैंक एक समान डिस्क्लोजर टेम्पलेट का इस्तेमाल करें ताकि ग्राहकों को सभी सर्विस फीस एक ही फॉर्मेट में दिखाई दे सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज शेयर बाजार का क्या कुछ हाल रहा। तो गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी ने 3 सेशन की गिरावट को आखिरकार खत्म किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में कटौती की। निवेशकों को उम्मीद है कि इस कदम से विदेशी निवेश के बाहर जाने पर रोक लगेगी। आज इंडेक्स में काफी ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिला और वो बड़े मार्जिन के साथ फायदे और नुकसान के बीच झूलता नजर आया। भारतीय इक्विटी इंडेक्स 11 दिसंबर को निफ्टी के 25,000 पर पहुंचने के साथ मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 426.86 अंक यानी कि 0.51% बढ़कर 84,818.13 पर क्लोज हुआ और निफ्टी 140.55 अंक यानी 0.55% बढ़कर 25,898.55 पर क्लोज हुआ। लगभग 2,345 शेयरों में तेजी देखी गई। 1,664 शेयरों में आज जो है गिरावट देखी गई और 138 शेयरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। शेयर मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सोने और चांदी का क्या हाल रहा। तो सोने चांदी की कीमतों में 2 दिन से जो उतार चढ़ाव का दौर था आखिरकार वो खत्म हो गया। निवेशक यूएस फेड की मीटिंग के चलते सतर्क थे, लेकिन 10 दिसंबर की रात यूएस फेड की ओर से रेट कट का फैसला आते ही सोने चांदी में दोबारा से तेजी आ गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोना चांदी दोनों महंगे रहे। सोना 11 दिसंबर को 534 रुपए महंगा होकर 1,30,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,92,957 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची। चांदी की कीमतों में एक दिन में ही 2.24% का इजाफा हुआ, यानी ये 4,222 रुपए महंगी हो गई। सोने चांदी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करना है।
ऑटो सेगमेंट में ऑटो लवर्स के लिए एक अच्छी खबर है। किया इंडिया ने साल के एंड में ग्राहकों के लिए अपनी मिड साइज एसयूवी किया सेल्टोस पर भारी छूट की घोषणा की है। कंपनी इस टाइम अपनी फर्स्ट जनरेशन सेल्टोस पर कुल 1.18 लाख रुपए तक का फायदा दे रही है। वहीं कंपनी की सेकेंड जनरेशन सेल्टोस 10 दिसंबर को लॉन्च हो गई है। किया सेल्टोस पर दी जा रही ये छूट कई रूप में लागू है, जिसमें कंज्यूमर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और स्क्रैपेज बोनस शामिल है। डीलरशिप के अनुसार ये ऑफर तब तक वैलिड रहेगा जब तक स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। कंज्यूमर डिस्काउंट की बात करें तो 43,000 रुपए है, एक्सचेंज बोनस 40,000 रुपए है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट 15,000 रुपए है, स्क्रैपेज बोनस 20,000 रुपए है। कुल मिलाकर ग्राहकों को 1.1 लाख रुपए का यहाँ पर सीधा सीधा फायदा मिल सकता है। टेक सेगमेंट की बात करें तो देश भर में फर्जी लोन ऐप्स के जरिए साइबर ठगी लोगों को लगातार अपना शिकार बना रही है। शुरुआती दिनों में पकड़ रही थी कि जो ऐप्स हैं केवल गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, लेकिन अब साइबर दोस्त ने एप्पल के ऐप स्टोर पर भी नकली लोन ऐप मिलने की बात अपनी पोस्ट में उजागर की है, जिससे ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक फेक ऐप सिर्फ डाउनलोड करने भर के लिए नहीं, बल्कि आपके डेटा, निजी जानकारी और पैसों तक पहुंचने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। फेक लोन ऐप आमतौर पर उपयोगकर्ताओं को कुछ ही मिनटों में इंस्टेंट लोन जैसी आकर्षक पेशकश करते हैं, ताकि लोग बिना सोचे समझे उसे डाउनलोड कर लें। इसलिए आप भी इस तरह के फ्रॉड से सतर्क रहें और ऐसे किसी भी अनजान ऐप को डाउनलोड करने से बचें। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।